हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह से। सुबह मेरी पूजा पाठ हो गई है। भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया है, तुलसी माता को दीपक भी लगा दिया है। आजकल तो सुबह 6 बजे ही बिल्कुल रोशनी हो जाती है, सूर्य देवता आ जाते हैं। अब मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा पाठ करके। अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद कोई काम शुरू करूँगी। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आप चाय रोज़ देखते होंगे। चाय मेरी फेवरेट है। मैं सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आकर मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। देखिए फ्रेंड, आज सुबह सुबह बारिश आ गई है। बारिश आई तो कम ही है, लेकिन आई है। हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, बारिश बहुत कम हो रही है। आज मैं बनाऊँगी बैंगन का भुर्ता। बहुत दिनों के बाद बैंगन लेके आई हैं, कम से कम साल भर हो गया बैंगन का भुर्ता नहीं बनाया। साल भर तो नहीं, सर्दी में शायद से मैंने बनाया था। हो गए होंगे 7 महीने कम से कम। आज मैं बैंगन का भुर्ता बनाऊंगी। मुझे तो बहुत पसंद है बैंगन का भुर्ता। आप लोगों को कैसा लगता है बताइए कमेंट करके। मैंने बैंगन को धो लिया है और बीज से काट के देख लिया है, इसमें कीड़ा तो नहीं है। अब मैं इसको गैस पर भून कर ही बनाऊंगी। आज है शनिवार का दिन फ्रेंड्स। कल एकादशी है। मैं एकादशी का व्रत भी आजकल 2 दिन होने लग गया है। कुछ लोग कल का बोल रहे हैं, कुछ परसों का बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में तो पंडित जी ने कल संडे का ही बोला है, तो मैं तो संडे को ही करूँगी। क्योंकि संडे को पूरा दिन एकादशी है, फिर मंडे को तो सुबह 2 बजे से द्वादशी लग जाएगी। पूरा दिन द्वादशी ही रहेगी, लेकिन कल पूरा दिन सुबह 4 बजे से ही एकादशी है, इसलिए 10वीं तिथि नहीं है। सूर्य उदय के समय एकादशी ही है, तो मैं एकादशी का व्रत कल ही रखूँगी। बैंगन मेरे भून गए हैं। आप भी ऐसे गैस पर भून कर बनाइए। गांव में तो पहले हम लोग चूल्हे में की आंच में दबा देते थे, या हारी जो होती है उसकी आंच में दबा देती थी मेरी माँ, और वो भून जाता था बड़ा टेस्टी। लेकिन आजकल तो ये गैस पे ही भूनना पड़ता है। मैं तो भून कर ही बनाती हूँ, क्योंकि बैंगन के भुर्ते का स्वाद तो भून कर ही आता है। कुछ लोग ऐसे ही बना लेते हैं कि इसको काटेंगे, कुकर में उबालेंगे और छोंक लगाएंगे। वो कोई भुर्ता अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल उसमें बेस्वाद होता है, कोई टेस्ट नहीं आता। मैं भून कर ही बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है बैंगन का भुर्ता। लेकिन किस किस को पसंद है ये ज़रूर बताना। मुझे तो अच्छा लगता है, बैंगन का भुर्ता बहुत पसंद है। एकादशी का व्रत जो होता है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। वैसे तो आज तो क्योंकि हमें 10वीं तिथि को रात को खाना नहीं खाना पड़ता, और 10वीं के दिन हमें चावल भी नहीं खाने पड़ते हैं। और एकादशी के दिन तो हमें पहले ही, एकादशी से एक दिन पहले 10वीं को ही रात को ब्रश वगैरह करके सोना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें साबुन से ना नहाना है, ना सर धोना है। कुछ लोग बोलते हैं कि बार से बड़ा त्यौहार एकादशी के दिन सर धो लो। नहीं, हमें एक दिन पहले ही धोएं। एकादशी के दिन तो कंघी भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कंघी, बालों में कंघी भी नहीं करती हूँ, और ना ही मैं साबुन से नहाती हूँ। मैं सिंपल पानी से नहाती हूँ, जैसे नहाते हैं, ना साबुन ना कुछ, ना ब्रश करती हूँ। रात को ही एक दिन पहले अपना ब्रश कर लेती हूँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और एकादशी के दिन मैं सिंपल फलाहार लेती हूँ, वो भी शाम के दिन, शाम के टाइम। दिन में मैं कुछ नहीं लेती हूँ। सुबह एक बार चाय पानी ले लेती हूँ, एक बार शाम को चाय पानी। हाँ, पानी तो पी लेती हूँ दिन में जब प्यास लगती है, लेकिन चाय भी मैं 2 ही बार पीती हूँ। ये नहीं कि मैं पूरा दिन चाय पी रही हूँ या कुछ खा रही हूँ। तो ऐसे व्रत का क्या फ़ायदा, जब हम पूरा दिन खाते पीते रहेंगे तो ऐसे व्रत करने का क्या फ़ायदा। कुछ लोगों की आदत होती है कि व्रत के दिन पूरा दिन खाते रहें खाते रहें। अभी आलू फ्राई कर लिया, अभी ये कर लिया। एकादशी के व्रत में पता नहीं लोग नमक क्यों खाते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। अगर हम कोई व्रत करते हैं तो, मैं तो कोई भी व्रत करती हूँ तो मीठा ही करती हूँ। मैं कभी भी नमक वाला व्रत नहीं करती हूँ। नमक वाला व्रत हमें करना ही नहीं चाहिए। और एकादशी और पूर्णिमा का व्रत तो हमें मीठे ही रखने चाहिए, फलाहार के रखने चाहिए। पूर्णिमा के दिन तो खैर शाम को खा लेते हैं, लेकिन मीठा ही खाना चाहिए। खीर के साथ मैं रोटी खाती थी, अब तो मैंने पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन कर दिया है। अब मैं एकादशी का ही व्रत करती हूँ। और 2 बारी से तो फ्रेंड्स ऐसा हो रहा है कि एकादशी का व्रत संडे को पड़ रहा है। पिछली बार भी एकादशी संडे को थी, और इस बार भी। और अगले दिन मंडे का फास्ट हो जाता है मेरा। 2 दिन लगातार फास्ट हो जाते हैं। फास्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वाटर की कमी, बहुत वीकनेस सी लगती है। लेकिन लगातार आ गए हैं तो करना भी पड़ेगा। हमें थोड़ा शरीर से कष्ट सहना भी पड़ेगा, अगर भगवान की कृपा चाहिए तो, अगर हम व्रत सच्चे मन से करते हैं तो। और फिर एकादशी के व्रत का पारण हमें सोमवार से अगले दिन ही, चावल जब हम व्रत खोले तो थोड़े से चावल खा ले,
या खिचड़ी बना ले। मैं तो खिचड़ी बनाती हूँ, उसी से अपने व्रत को खोलें। मैं सोमवार के व्रत भी दूसरे ही दिन फलाहार के रखती हूँ। जो सावन सोमवार के हैं मैं फल और दूध लेती हूँ सिर्फ शाम को, और मैं दूसरे दिन ही अन्न खाकर अपने व्रत को खोलती हूँ। दूसरे दिन कुछ मीठा खाती हूँ, जैसे कि मीठे में मैंने पराठा बना लिया, पराठे को बूरा के साथ खा लिया, सिंपल बिना नमक वाला पराठा, वो उससे मैं अपना व्रत खोलती हूँ। ऐसे ही मैं इस बार भी करूँगी कि नेक्स्ट डे मंडे के दिन मैं अपना थोड़ा सा पराठा मीठे से पहले खोल लूँगी, उसके बाद खिचड़ी से खोल लूँगी। एकादशी का व्रत था, थोड़ी सी खिचड़ी भी बना लूँगी, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण करते हैं तो खिचड़ी खानी बहुत ज़रूरी होती है, उसी से व्रत का पारण होता है। चावल के बिना एकादशी के व्रत का पारण होता ही नहीं है। जब तक चावल मुख में ना जाए एकादशी का व्रत पूर्ण होता ही नहीं है। आज मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ। देखो बच्चे तो खाएंगे नहीं, बड़े वाला तो खा लेता है, छोटा तो देखता भी नहीं है इसको, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये ले आए थे बैंगन, काफ़ी टाइम के बाद मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी, तो चलो बना लेते हैं। 2-3 दिन तो फिर व्रत है, फिर तो कुछ ऐसा प्याज लहसुन का कुछ बनेगा नहीं, या मैं ही खाती हूँ सब्ज़ी हमारे घर में ज़्यादा, फिर वेस्ट जाएगी, इसलिए मैं आज ही बना लेती हूँ। आज मैं भी थोड़ा सा ले लूँगी, वैसे तो प्याज है इसमें, लेकिन ले लूँगी मैं, शाम को नहीं लूँगी मैं, सुबह ही दोपहर में ही खा लूँगी थोड़ा सा, फिर ब्रश कर लूँगी। और क्या कर सकते हैं। देखिए जी, प्याज लहसुन हमारा कट गया है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी बैंगन में। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बैंगन को मैंने छील के मैश कर लिया। प्याज लहसुन तड़का मैं टमाटर और प्याज भर भर के डालती हूँ, तभी तो टेस्टी बनता है। अगर हम टमाटर कम डालते हैं सब्ज़ी में तो सब्ज़ी में वो स्वाद नहीं आता है। हमें टमाटर ज़्यादा ही डालने चाहिए, जिससे स्वाद भरपूर आए। और फ्रेंड्स, अब सोमवार आखिरी सोमवार है सावन का, तो उसका उद्यापन भी करेंगे। आप कैसे करते हैं? मैं तो उद्यापन करती हूँ। उद्यापन में भगवान जी के वस्त्र ले आती हूँ और अपना पूजा जैसे करती हूँ हर सोमवार को वैसे ही पूजा करती हूँ। भगवान जी को वस्त्र अर्पण कर देती हूँ। वस्त्र में मैं एक अंगोछा लेके आती हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था। अंगोछा है, माता जी की साड़ी ले आती हूँ और मैं वही भगवान जी को अर्पण करती हूँ। अगर आप चाहें तो अंगोछा ना हो तो आप रुमाल भी ले सकते हैं, 5 रुमाल ले लें। और माता रानी के लिए आप घर से कोई चुन्नी ले सकते हैं, या सूट है तो आप सूट भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को। और दक्षिणा ज़रूर रखें, और माता रानी के श्रृंगार में हरी चूड़ियाँ ज़रूर रखें, क्योंकि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का बहुत महत्व होता है। हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, सूखा सिंदूर, छल्ला ले, रबड़ ले लें, या कोई और लिपस्टिक ले लें, कुछ भी ले लें, 5 चीज़ें ले लें। या आपकी श्रद्धा है आप 16 श्रृंगार पूरा चढ़ाएं तो पूरे 16 चीज़ें भी माता को अर्पण कर सकते हैं। मैं तो ये सिंपल तरीके से ही करती हूँ। और दक्षिणा ज़रूर लें, और पंडित जी को दक्षिणा, वो जो दक्षिणा है वो पंडित जी को दें। और अगर आप मंदिर, आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में ही अपने व्रत का उद्यापन करें। जैसे आपके घर में भगवान जी की, शिव पार्वती माँ की तस्वीर है या शिवलिंग है, आप उसी पे अभिषेक करें, या आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं अगर शिवलिंग आपके घर में नहीं है। तो जैसे आप हर सोमवार को पूजा करती है वैसे ही करें। और भगवान जी को जनेऊ इस दिन अर्पण जरूर करें। वस्त्र में आप रुमाल चढ़ा सकते हैं, या कोई अंगोछा लेके आ सकते हैं। और पार्वती माता के लिए आप कोई भी चुन्नी, साड़ी, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। और जो दक्षिणा चढ़ाएं वो कभी किसी पंडित को दे दें मंदिर में जब भी कभी जाएं। और वे वस्त्र भी मंदिर में दान करके आएँ, या किसी गरीब को भी दे सकते हैं आप, या कोई आप अपनी ननंद को भी दे सकते हैं। जो साड़ी, गौरा मैया को साड़ी सूट चढ़ाएंगे वो हम अपनी ननंद को भी दे सकते हैं। ननंद, सास, किसी को भी दे सकते हैं। अगर हम पंडित को ना दें, वो भी तो पूजनीय है हमारे लिए। तो इसी तरीके से मैं अपना उद्यापन करती हूँ। मैं तो मंदिर में जाकर करती हूँ, वहीं पंडित जी को दे के अपना आ जाती हूँ। और कुछ मिठाई ले लेती हूँ, पेठा, केला, वो अपना प्रसाद में बांट देती हूँ जो मंदिर में भक्तजन होते हैं। यही मैं तो इस सिंपल तरीके से ही करती हूँ। और फिर दूसरे दिन अपने व्रत में कोई अन्न खा के अपना पारण कर लेते हैं। ऐसे ही 16 सोमवार में तो जो हम नियम लेते हैं कि हम मीठा खाएंगे, नमकीन खाएंगे, या हम चूरमे का करेंगे, तो वो उसी से फिर उद्यापन करना पड़ता है। वही चीज़ हमें बांटनी पड़ती है। जैसे चूरमे का करते हैं तो चूरमा बांटो कन्याओं को प्रसाद में और सभी को, उसके बाद उसका उद्यापन होता है। देखिए जी, मेरा भुर्ता बन के तैयार है। टेस्टी टेस्टी बैंगन का भुर्ता। बिल्कुल मैंने सब चीज़ों को पका के मैश कर लिया है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, जितना इसको भूनेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। बिल्कुल नीचे लग जाएगा, उसको छुटा छुटा के बनाते रहो चम्मच से, खुरच खुरच के, वह वही भुर्ता टेस्टी लगता है। अगर हम ऐसे ही इसको थोड़ा बहुत कच्चा रखेंगे तो वो टेस्टी नहीं लगता है। मैं बिल्कुल इसको, देखो ऐसे नीचे लग जाता है। अब इसको मैं चम्मच से नीचे से छुटाती रहूँगी, पकाती रहूँगी, बिल्कुल इसका रंग ब्राउन ब्राउन हो जाएगा भुर्ते का, तब ही ये टेस्टी बनेगा।
अभी मैं इसको और पकाती रहूँगी 5-10 मिनट के लिए, ऐसे ही छुटा छुटा के। बहुत ही ये ऐसे जल जल के ही टेस्टी बनता है। नीचे लगा हुआ ऐसे, बिना लगा हुआ ऐसे ही बना लेंगे तो ये कच्चा कच्चा सा लगता है, इसमें इतना स्वाद नहीं आता है। एकदम से टेस्टी टेस्टी बैंगन का भुर्ता। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो, मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, आपके लिए तो फ्री है, हमें सपोर्ट मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए जी, बैंगन का भुर्ता बन के तैयार है। आइए आप भी खा लीजिए बैंगन का भुर्ता, टेस्टी टेस्टी बैंगन का भुर्ता। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बीच में मैंने सावन सोमवार की डाल दी थी, पूजन विधि की वीडियो, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लेट डाल रही हूँ। अब इसमें धनिया मैंने डाल दिया है। बैंगन का भुर्ता मेरा बन के तैयार है। अभी मैं बनाऊँगी रोटियाँ, फिर खाते हैं हम जी लंच। टेस्टी टेस्टी बैंगन का भुर्ता। आप भी एक बार इस बैंगन के भुर्ते को ऐसे भून कर बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं बनाऊंगी रोटियां, सेकूंगी, फिर हम करेंगे लंच। आज के लंच में बैंगन का भुर्ता है और रोटी है। हम लोग रोटी ही खाते हैं, चावल हम नहीं खाते हैं। चावल हम बहुत ही रेयर बनाते हैं, मेरे घर में चावल नहीं बनते हैं। कभी बनते भी तो हैं तो पुलाव बनता है कभी कभी, जब कभी मन करता है तब, नहीं तो चावल तो बनते ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई चावल खाता नहीं है, इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ। बस रोटी सब्जी यही बनती हैं दोनों टाइम। किसी किसी के घर में तो चावल भी बनते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारे बच्चों को भी पसंद नहीं है और हम भी कम ही खाते हैं, इसलिए मैं चावल बनाती नहीं हूँ। अभी मैं रोटियाँ सेकूँगी जी, रोटी सेक के फिर खाते हैं हम लंच। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। और जिस एकादशी का व्रत आप कौन कौन करते हैं, मैं तो एकादशी का व्रत करती हूँ। आजकल वैसे सब कोई एकादशी का व्रत करते नहीं हैं, लेकिन मैं करती हूँ। एकादशी का व्रत थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसकी उद्यापन विधि जो है थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, उसमें थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि उसमें 27 पंडित आते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, फिर उनको सभी को वस्त्र देने पड़ते हैं, सभी को दान देना पड़ता है, अपने बहन बेटियों को बुलाना पड़ता है, कुछ थोड़ा बहुत खाने का भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा महंगा होता है। तो ये हर कोई नहीं करता है इसलिए इस व्रत को, क्योंकि जिसकी क्षमता होती है वही करता है। हमें थोड़ा बहुत इस व्रत में दान पुण्य, इसके उद्यापन में थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता है, तभी इस व्रत का उद्यापन होता है। और मैंने पूर्णिमा के व्रत का तो उद्यापन कर दिया है। मेरा पूर्णिमा का व्रत मैंने कई साल किए हैं, मैंने अभी कर दिया है। अब मैं सिर्फ एकादशी का व्रत करती हूँ, और जो कोई व्रत जैसे आते हैं, सावन सोमवार कर लिया, जन्माष्टमी कर लिया। जन्माष्टमी तो मैं करती ही हूँ, शिवरात्रि और भी व्रत। अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है फ्रेंड्स। राखी का त्यौहार बहनों के लिए बड़ा ही, बहन भाइयों के लिए बहुत ही फेवरेट त्यौहार है ये। बहन भाई के प्यार के रिश्ते की निशानी है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खाना मेरा बन गया है, अभी हम करेंगे लंच। आप सभी भी लंच कीजिए जी। बैंगन का भुर्ता और रोटी, सब्जी, दही, रायता। दही है, दही में आज मैं रायता मसाला डालूँगी, और सलाद है। बस यही है आज के डिनर में, लंच में, सॉरी, हमारे लंच खाएंगे। आज के व्लॉग में बस मैंने इतना ही शूट किया है, बस सुबह की पूजा दिखाई है और डिनर की। आजकल थोड़ा टाइम कम मिलता है, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ आजकल, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी रहती हूँ। यूट्यूब पे लाइव भी करती हूँ तो उसमें मेरा टाइम चला जाता है, तो वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। मैं कम ही वीडियो शूट कर पाती हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी शूट करती हूँ वो दिखा देती हूँ। इसी को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपके चैनल को, वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। देखिए जी, मेरा लंच बन गया है। लंच में आज है बैंगन का भरता, खीरे, दही और रोटी। चलिए जी, करते हैं हम लंच। आप भी कर लीजिए, मैं इनको दे देती हूँ लंच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को